सेमीकंडक्टर टॉपिक में आपने देख लिया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दोज सेमीकंडक्टर मटेरियल विच आर प्योर इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहां पर है, अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना चाहें किस पर, सेमीकंडक्टर मटेरियल पर, तो हम कैसे देख सकते हैं? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आप इसको, इसमें मैं एक बात बता दूं, जैसे ये सिलिका है, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। देयर इज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक। तो बात यह है, जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, क्योंकि आप ये बात जान चुके हो, यहां पर 2 तरह की चीजें होती हैं। एक है कंडक्शन बैंड और दूसरा है वैलेंस बैंड, और इनके बीच का बैंड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करके इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दो कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाए, इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, देन देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो यहां पर आपने देखा था मेटल के केस में क्या होता था, मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, टेम्परेचर राइज करने पर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होती थी, ड्यू टू विच द कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और इंक्रीज इन कोलिजन क्या प्रोवाइड कर देता था, कोलिजन में अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पर है, अगर आप टेम्परेचर राइज करते हो सेमीकंडक्टर के केस में, तो पहले यहां चार्ज कैरियर है ही नहीं, आपने एनर्जी प्रोवाइड की तो सम इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं एक तरफ से, सम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यहां पर हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो जाती है। तो आप यहां पर देखें Ni क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e पावर माइनस Eg अपॉन 2kT, e की पावर माइनस Eg अपॉन 2kT। Eg क्या है, Eg है बैंड गैप, K क्या है, K यहां पर है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T क्या है, T यहां पर है, अगर आप देखो तो T की वैल्यू है, ये है आपका टेम्परेचर, वो भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर कंसीडर किया गया है। तो आपने नोट कर लिया, ठीक, कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस Eg अपॉन 2kT, माइनस Eg अपॉन 2kT, नोट कर ली। अब हम अगली बात करते हैं, वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में है दो सेमीकंडक्टर मटेरियल विच आर इम्प्योर। इम्प्योर का सेंस ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने वहां पर कुछ कूड़ा कचरा मिला दिया है, ये नहीं है। इम्प्योर का मतलब यहां पर ये है कि जो हम सब्सटेंस चाहते हैं उससे दूसरा कोई सब्सटेंस अगर हम उसमें मिक्स कर दें, और वो भी कंट्रोल्ड मैनर में मिक्स करें, ऐसा नहीं कि जितना मन हुआ उतना आपने मिक्स कर दिया।
तो इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो लिखें those semiconductor material in which if some trivalent or pentavalent impurity mixed in small quantity into pure semiconductor material due to which conductivity of semiconductor material is significantly increases. This is called extrinsic semiconductor material. मैं वापस से रिपीट करूंगा. Those semiconductor material in which trivalent or pentavalent impurity increases in small quantity due to which their electrical conductivity increases significantly. This is known as extrinsic semiconductor material. ये क्या कहलाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कंसीडर किया जाएगा. अब इसी में लिखें डोपिंग, DOPING. डोपिंग का मतलब क्या है? स्मॉल क्वांटिटी में अदर सब्सटेंसेस को मिक्स करना. तो लिखें द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity to an intrinsic semiconductor in controlled manner is called doping. न्यू लाइन से लिखें doping increases significantly electrical conductivity of semiconductor. न्यू लाइन से लिखें the impurity atom added are called dopant. तो हम लोग ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट सब्सटेंस को मिक्स करते हैं. ट्राईवेलेंट में क्या आ गया? जो बोरॉन फैमिली है, बल्गाइन टी, बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम. पेंटावेलेंट में क्या है? नाइट्रोजन फैमिली. अब नाइट्रोजन तो मिक्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो गैस है. तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, जो सॉलिड सब्सटेंस है उनको मिक्स करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में. ठीक है. तो ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट. तो आप लिखें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर are of two type. Number one,